मेरा नाम है लक्ष्मण और मैं ऐसी भूमि से आई हूँ जहाँ पर आपने नाम सुना होगा, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है। मैं वहीं झांसी से आया हूँ। वो लक्ष्मण 60 आ जाएगा कुछ राजा पटेला जनपद झांसी। बच्चों, आपको खेल पसंद है कि नहीं, बताइए। बहुत पसंद है। कौन कौन सी खेल खेलते हैं आप लोग? कौन सा? फुटबॉल। बहुत बढ़िया। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सभी लोग हम लोग खेलते हैं, है ना। लेकिन क्या आपने कभी दौड़ लगाई है? दौड़ लगाई है? अच्छा, खेलों से देखिए हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, साथ में हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो जब हम दौड़ते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है। आपने बहुत खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, लेकिन एक दौड़ने वाली में एक भारत की बेटी, नाम बता सकते हैं आपको? मैं बताता हूँ। मैं एक भारत की बेटी, बहुत गरीब परिवार की बेटी हिमा दास की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। हिमा दास मतलब बहुत गरीब परिवार से थी। इतने गरीब परिवार से थी कि मतलब उनको खाने के लिए भी उनके पिताजी को बहुत व्यवस्था करनी पड़ती थी। उनके पिताजी का नाम था रणजीत दास, माता का नाम था जोनाली दास। तो उनके पापा जी के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, सिर्फ 2 बीघा। और 2 बीघा जमीन में वो खेती करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। और जो हिमा दास थी उनके 6 भाई बहन थे, जिसमें से वो सबसे छोटी थी। लेकिन एक ऐसे गरीब परिवार से, इतने ऐसे परिवार से निकल करके जर्मनी के एक शहर म्यूनिख में पहुंच करके उन्होंने लगातार 5 गोल्ड मेडल जीत करके, जो 5 गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने पूरे विश्व में धमाका मचा दिया, तहलका मचा दिया। ये छोटे मतलब भारत से एक गरीब परिवार से बेटी निकल कर इतने आगे तक पहुंच के 5 मेडल जीते। लेकिन बेटा, ये मेडल जो जीते इतने आसानी से नहीं जीते। इसके लिए इन्होंने क्या किया? बहुत कठिन मेहनत की, परिश्रम किया, तब वो यहाँ तक पहुंच पाए। वरना इतने आगे तक जाना बहुत दूर की बात होती है। जब ये आगे पहुंची, और ये पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, जिस तरीके से खेलने में भी, पढ़ने में भी। इनका चयन आप लोगों ने नवोदय का फार्म भरा होगा, इन्होंने भी नवोदय का फार्म भरा और नवोदय में निकाल करके आगे निकली। नवोदय के जो टीचर थे उन्होंने इनको देखा, ये फुटबॉल खेलती थी, बहुत तेज दौड़ती थी फुटबॉल में। और शुरू में एक गांव में अपने घर में जो मैदान था वहां पर खेलती थी। तो इनके एक गुरु ने देखा, एक सर ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी दौड़ती हैं और इनको क्यों ना रेसर, इनसे कहा जाए कि आप दौड़ने के लिए प्रैक्टिस कीजिए और आप रेसर बने। रेसर जाते हैं धावक, जो बहुत तेज दौड़ता है। तो इनके गुरु ने कहा, पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास मतलब उनको दौड़ने के लिए उनके पास जूते नहीं थे। लेकिन फिर भी वो मान गए और खराब जो जूता उनके घर में पहनने वाले थे उनको दौड़ करके उन्होंने जो जिला स्तर की एक दौड़ दौड़ी, जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, 100 मीटर में और 200 मीटर में। बेटा, वहीं पर एक गुरु थे जो इनके गुरु बने, निपुण दास। उन्होंने देखा ये लड़की तो हवा की जैसी दौड़ रही है, इतनी फर्राटा दौड़ रही है, क्यों ना इसको हम आगे ले जाए तो ये बहुत आगे तक बढ़ेगी। और वो उसको ले जाने के लिए गुवाहाटी के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने पिता के लिए कहा कि बेटा, आपके पिताजी अगर कहते तो हम आपको गुवाहाटी ले चलेंगे। उन्होंने बात की, पहले उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पिता ने सोचा क्यों ना हमारी बेटी के लिए 3 टाइम का कम खाना तो मिल ही जाएगा अगर जो गुवाहाटी जाएगी तो। वहां गए, वो साथ में लेगा गए। अब वहां पर उन्होंने खूब रेस की प्रैक्टिस की, कई दौड़ों में भाग लिया, किसी में जीती, किसी में नहीं जीती, लेकिन वो परिश्रम बहुत करते रहे। ये नहीं देखा कि हमारा परिवार कितना गरीब है, कितना हमारे माता पिता के पास खाने के लिए भी नहीं है। मोबाइल तो हम लोग लिए रहते, वो तो बहुत दूर की बात थी उनके लिए। और वो कई दौड़े उन्होंने दौड़ी। दौड़ने के बाद में जब सन 2018 में फिनलैंड एक देश है, वहां पर पूरे विश्व की 20 साल से जो कम उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं उनके लिए एथलेटिक्स मतलब वर्ल्ड की रेस हो रही थी। जब वहां पर दौड़े तो उन्होंने पता गोल्ड मेडल जीता। और ये भारत की पहली इतनी तेज दौड़ने वाली, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली धावक बनी। और धावक बनते ही वहां से जब ये और आगे बढ़ी तो कई प्रतियोगिता में उन्होंने बहुत पदक जीते। बेटा, इनका एक सपना था, जैसे आपका कोई सपना है ना पढ़ के कुछ बनना है, ऐसे इनका एक सपना था कि हमें बड़े होकर के पुलिस में जाना है, पुलिस के अधिकारी बनना है। तो बेटा, इन्हीं खेलों की वजह से इनका सपना, असम के जो इनका जन्म हुआ था जिस जगह पर, नौगांव के ढिंग गांव में, वहां असम के मुख्यमंत्री जी ने इनको पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया और उनका सपना पूरा हुआ। बेटा, इनकी माँ का भी सपना था कि हमारी बेटी आगे जाकर के पुलिस में अधिकारी बने, तो उनका भी सपना पूरा हुआ। बेटा, इनको अपने खेलों की बदौलत, इनको देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने इनको अर्जुन अवार्ड दिया, साथ ही हमारे
सम्मानित किया। साथ ही कई जो हमारे देश के कई खेलों के खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, और ये देखिए सचिन तेंदुलकर और भी कई खिलाड़ियों ने इनको बहुत सम्मान दिया। तो बेटा ये अपनी मेहनत पे आगे बढ़े, अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पे अपने बहुत आगे तक गए। और लेकिन बेटा उन्होंने पीछे नहीं देखा कि हमारी स्थिति कैसी है, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ेंगे। धन्यवाद।